स्वागत है दिव्या। धन्यवाद। तुम मेरे कार्यस्थल पर क्यों आई हो? क्या बात है मेरी छोटी बहन? माफ करना बहन, मुझे पता है कि यह काम का समय है, लेकिन मुझे आपकी बात सुननी है। मुझे एक समस्या है। इस बार क्या समस्या है? मैं तुम्हें इस हालत में देखने की आदी नहीं हूँ। मेरा पति इस महीने जेल से बाहर आ रहा है, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ ताकि आप उनसे बात करके मुझे माफ करने को कह सकें। तुम्हें किस बात के लिए माफ करें? वह तो खुद तुम्हारी माफी मांगना चाहिए उन गलतियों के लिए जिनके कारण वह 6 साल के लिए जेल गया। अशोक उन अपराधों के लिए जेल में थे जो उन्होंने नहीं किए। गलती मेरी थी। दिव्या, क्या तुमने ही अदालत में मुख्य गवाह बनकर अशोक को जेल भिजवाया था? ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपने पति के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करा दिया? अशोक ने मुझे दूसरे आदमी के साथ पकड़ लिया था, जो अशोक से शादी करने से पहले मेरा प्रेमी था। उसने तुम्हें पकड़ने के बाद क्या हुआ? जब अशोक उस आदमी के साथ झगड़ रहा था, मैंने कुर्सी उठाई और अशोक के सिर पर मारी, जिससे वह वहीं बेहोश हो गया। तुमने अपने पति के सिर पर कुर्सी क्यों मारी? क्योंकि मैं मेज नहीं उठा सकी। मेज? तुमने उसे मार ही डाला होता। उद्देश्य था अशोक को मारना ताकि मैं अपने प्रेमी के साथ स्वतंत्र रूप से रह सकूं। बेचारा अशोक। अशोक के गिरने और बेहोश होने के बाद उस आदमी ने अशोक के हाथ में एक तलवार रख दी और पुलिस को बुलाया। दावा किया कि उसे एक हथियारबंद व्यक्ति ने घर पर हमला किया है। मुझे पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले घर वापस आना पड़ा। तो अशोक का हथियारबंद लूट का मामला इस तरह बनाया गया था? हाँ बहन। और अब वह तुम्हारा प्रेमी कहाँ है? अशोक के जेल जाने के बाद मैं 3 महीने तक उसके साथ रही। जब उसे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तो वह भाग गया। यह 6 साल हो गए हैं और मैंने उसे तब से नहीं देखा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अशोक से मेरी ओर से माफी मांगे। ठीक है, मैं कल सुबह उससे बात करने जाऊंगी। आपकी मदद के लिए धन्यवाद बहन। नमस्ते अशोक। नमस्ते। मैं तुम्हारी पत्नी दिव्या का संदेश लेकर आई हूँ। क्या संदेश? वह तुम्हारी माफी मांग रही है ताकि तुम जेल से बाहर आने के बाद एक पति पत्नी के रूप में अपना जीवन जारी रख सको। उससे कहो कि मैंने उसे पहले ही माफ कर दिया है, लेकिन वह पति पत्नी के रूप में हमारे रिश्ते को जारी रखने की बात को भूल जाए। वह कैसे भूल सकती है जब तुम लोग अभी भी शादीशुदा हो और तुम्हारे प्रमाण पत्र अभी भी वैध हैं? अगर शादी का प्रमाण पत्र ड्राइविंग लाइसेंस की तरह समाप्ति तिथि रखता, तो मैं इसे नवीनीकृत नहीं करता। अगर तुम्हें अपना जीवन फिर से शुरू करने का मौका दिया जाता, तो तुम क्या बदलते? सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को छोड़ देता। मुझे अफसोस है कि मैंने उसकी सुंदरता के कारण उसे पसंद किया। सुंदरता तो बुद्धिमत्ता नहीं होती। अगर तुम वाकई शादी खत्म करना चाहते हो, तो मुझे दहेज लेने दो, क्योंकि एक और आदमी उसे शादी करना चाहता है।